बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ फ़ैज़ुल हसन मलिक। आम इंतखाबात 2024 का ऐलान हो चुका है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। कागज़ात नामज़दगी का जो सिलसिला था वो 24 दिसंबर तक जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान ने अपने कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो जमा करवाए। उसके बाद 30 दिसंबर तक कागज़ात नामज़दगी की जाँच पड़ताल और स्क्रूटनी का अमल जारी था। और कल जो है वो स्क्रूटनी के अमल के बाद जो उम्मीदवारान हैं उनकी कागज़ात नामज़दगी, जिनकी नामज़दगी हुई है, उनकी लिस्टें जारी कर दी गई है और जो उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं उनका भी बता दिया गया है। अब जो इतराज़ात के हवाले से जो ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वहाँ पर जितने भी उम्मीदवारान हैं वो अपने कागज़ात की नामज़दगी की जाँच पड़ताल के हवाले से जो भी शिकायत हैं वो वहाँ पर लेके जा सकते हैं। और 3 जनवरी जो है वो उसकी आखिरी डेट है। उसके बाद 10 जनवरी तक जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जो इस्लामाबाद में कैपिटल इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर भी सूबाई लेवल पर भी, डिवीज़नल और जो है ना ज़िलाई लेवल पर भी ये बनाए गए हैं। वहाँ पर उन्होंने 10 जनवरी तक इसका फ़ैसला करना है। अब यहाँ पर इलेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का एक आइनी तौर पर उसका काम है वो साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाना है और तमाम जमातें जो हैं, जो भी हैं, वो उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करना है और आज़ाद एक लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देनी है, ताकि वो तमाम उम्मीदवारान जो हैं वो अपने कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवा सकें। वो अपने अवाम के पास जा सकें, अपना मैंडेट बता सकें कि हम लोग आपकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखें और फिर जो है अवाम जिसको चाहे वो मुंतखब करे। जितनी भी जमहूरी हुकूमतें हैं और मुल्क हैं, जितने भी ममालिक हैं जहाँ पर जमहूरियत है, जमहूरियत ऐसे ही परवान चढ़ती है और वहाँ पर जमहूरी मुल्कों में ऐसे ही होता है कि जो आम आदमी हैं, जो शहरी हैं उस मुल्क के, वो अपने नुमाइंदगान जो हैं वो खुद मुंतखब करते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर वो जो हुकूमत बनती है वो अवाम के फ़ैसले करती है और जो इनका मैंडेट होता है जहाँ पर 5 साल का, 5 साल बाद फिर दोबारा वो अवाम में जाते हैं, बताते हैं कि हमने ये काम किया। अवाम जिसे चाहे वो मुंतखब करती हैं और फिर वो फ़ैसले किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जहाँ पर उनके बानी चेयरमैन इमरान खान वो 6 माह से जेल में बंद हैं और उनकी जितनी भी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, वो तमाम जेलों के अंदर बंद हैं, उन पर मुकदमात चलाए जा रहे हैं और उनकी दरख्वास्तें भी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से सबसे पहले जो एनआरओज़ की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि जो डीसी और एसी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो एनआरओज़ होंगे, उस पर एतराज़ात लगा के सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई गई थी एडवोकेट बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में इस दरख्वास्त को सुना गया। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब जो हैं चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से 3 रुकनी एक बेंच बनाया गया और उन पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन के जो पीटीआई की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ़ का ये एतराज़ था कि जो पिछली हुकूमत की जितने भी लोग हैं, जो पिछली हुकूमत के लगाए गए हैं, इन पर हमें एतराज़ात हैं कि जी यही हमारे लोग जो हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ये साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएँ। पहले मरहले में जैसे ही कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने का मरहला का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों को घरों पर छापे मारे गए, उनके उम्मीदवारान को उठाया गया घरों से, उनको कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाने दिया गया। बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाया और हर हल्के से तकरीबन 15 से 16 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाया। अब जब दूसरा मरहले का आगाज़ हुआ, दूसरे मरहले का आगाज़ था जहाँ पर जाँच पड़ताल का आगाज़ किया गया, तो उन पर तकरीबन 90% जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवारान के कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद कर गए हैं। तकरीबन सारी जो लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप है, उनकी तमाम के तमाम के कागज़ात नामज़दगी जो हैं उनके मुस्तरद कर दिए गए, जिनमें से बानी चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं, उनके 2 जगहों से कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवाए गए थे, जिनमें लाहौर का हल्का है और एक उनका आबाई हल्का है मियांवाली, उनसे दोनों हल्कों से उनके कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद कर दिए गए हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई हैं। भावलपुर से कमल शोज़िब जो हैं उनके कागज़ात नामज़दगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के नायब जो सीनियर नायब सदर हैं, उनके पेशावर से कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जो इमरान खान के खुद कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर, चकवाल से जो सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज़ मीर, उनके कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो भी मुस्तरद कर दिए हैं। और तकरीबन जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सीनियर, उनके कागज़ात 90% जो हैं कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इनमें से सनम जावेद जो हैं वो मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रही है लाहौर से, उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब अदालत ने उनको रिहा किया, उनकी ज़मानत मंजूर की, तो एक दूसरे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया सनम जावेद को। सरगोदा से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एडवोकेट हैं, जो मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, नईम पंजोता, उनके खिलाफ उनको भी कागज़ात नामज़दगी पहले जमा नहीं करवाने दी गए, फिर उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के रुजू करने के बाद उनके कागज़ात नामज़दगी जहाँ पर जमा हुए तो कल उनके कागज़ात नामज़दगी जो है मुस्तरद कर दिए गए। बात की जाए
यहाँ पर 3 हल्के हैं, हल्का N 40, 47 और 48। यहाँ पर पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से जो है बैरिस्टर शुएब शाहीन है, उन्होंने कागजात तीनों हल्के से जमा करवाए थे। उनके तीनों हल्कों से कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर देंगे, जबकि डॉक्टर बाबर अवान और उनके बेटे के भी कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए गए हैं। इस तरह लतीफ़ खोसे की बात की जाए तो सरदार लतीफ़ खोसे जो है उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं और बाकी उनके बेटे के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस तरह जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद की बात की जाए तो राना सनाउल्लाह जो है उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, उनकी जो है बीबी के भी मंजूर किए गए हैं और उनके दामाद हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। मगर जो उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट, उनकी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। इस सारे सिनेरियो में जितनी भी सूरत हाल है कानून के मुताबिक, और कल जो हमें सबसे बड़ी एक चीज़ देखने को मिली कि जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकला भी हैं और उनके केसेस भी लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं, वो जा रहे थे जनाब शेख इम्तियाज़ के तजवीज़ कुनंदान के साथ जो है उनकी स्क्रूटनी के अमल के साथ उनकी बेगम के साथ कल लाहौर में जा रहे थे। जैसे ही वो जाते हैं तो पूरी दुनिया ने ये देखा, मर्दनामा देखा गया, सोशल मीडिया पर भी चलाया गया, तमाम मीडिया ने भी चलाया। उनके सामने जो है वो लोग आते हैं और उनके तजवीज़ कुनंदान जो है उनको उठाकर ले जाते हैं और सारी दुनिया देख रही है और पूरे पाकिस्तान का मजाक बन के रह गया है। पहले जो है सलमान अकरम राजा साहब के पास जितने भी केसेस आते थे वो सारे केसेस थे, लोग फाइल लेकर आते थे कि ये केसेस हैं उसके हवाले से, लेकिन अब वो अपनी आंखों के सामने ये देख रहे हैं ये लाकानूनियत पाकिस्तान में जो हो रही है। एक पार्टी को बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उनको दीवार से लगाया जा रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, और उनको जितनी पार्टीज़ भी हैं दूसरी तरफ तमाम जमातों के उम्मीदवार के हैं उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक जो उम्मीदवार भी है उसके नाम के साथ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आता है तो उसके कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद कर दिए जाते हैं। अब शेख रशीद हैं, शेख रशीद की जानिब से भी कागजात नामजदगी पिंडी में जमा करवाए गए थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं कि उन्होंने जनाब मरी का उनमें एक रात की जो है रहायश अख्तियार की थी और उसका किराया नहीं दिया था। इस तरह किसी का जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने पानी का बिल पे नहीं किया था, बिजली का बिल पे नहीं किया था, किसी भी कोई भैंस चोरी का इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम लगाकर उन तमाम के कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हम लोग पहले से तैयार बैठे थे, हमें पता था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर हमारे कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद करने हैं। तो अब बुज़ुर्ग सलमान न्याज़ी जो हैं वो जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम अपीलें दायर करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है इस हवाले से कि हमारे तजवीज़ कुनंदान जो हैं और तायद कुनंदान उनके जितने भी हैं उनको उठा लिया गया है और उनके तमाम सबूत मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो डूब रही है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी आए रोज़ बढ़ रही है, महंगाई की शरह आप देख लें वो बढ़ रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ हैं वो इमरान खान के को पे जो इल्ज़ामात लगाते थे कि ये लाडला है, लाडले को लाया गया है 2018 के इलेक्शन में, तो अब सूरत हाल नवाज़ शरीफ के सामने है। नवाज़ शरीफ ने खुद फैसला करना है कि क्या वो दोबारा जो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए थे वो लाडले हैं, उनको सपोर्ट किया गया है जनरल बाजवा की तरफ से और उनको लाया गया है और हमें हरवाया गया। तो उस अगर 2018 के इलेक्शन की बात की जाए तो 2018 में तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो थे वो जेल में थे, मरीम नवाज़ भी जेल में थी, मगर उनकी बाकी लीडरशिप जो थी मियाँ शहबाज शरीफ थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको जलसे करने की जरूरत थी, उनके तमाम उम्मीदवार जो थे वो ग्राउंड में थे, उनको जलसे रैलियां करने की जरूरत थी। अब जबकि देखा जाए तो वो तरीके इंसाफ को जो है बिल्कुल ही खुडी लाइन लगा दिया गया है, उन घरों को छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उन चीज़ें उसके बावजूद भी अगर मियाँ नवाज शरीफ कल को वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या वो इस आप को कहेंगे कि मैं एक अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा हूँ, वो किस तरह करेंगे और अवाम का सामना वो कैसे करेंगे अगर इतनी सपोर्ट के बावजूद भी, इतनी उनको जिस तरह उनको मशीनरी उनके साथ है, गवर्नमेंट उनके साथ है, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, तमाम अदलिया उनको सपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद भी अगर वो 2/3 अक्सरियत नहीं ले सकते तो फिर वो अवाम के फ़ैसले कैसे करेंगे और कल वो अवाम को क्या कहेंगे। जब उन्होंने एक अवाम के साथ कहा था कि मैं अवाम को साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहिए, अवाम का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए, तो अब वो अवाम का मैंडेट तस्लीम क्यों नहीं कर रहे। और दूसरा जो है, क्या आपको लगता है कि जैसे ये इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, कितना पैसा पाकिस्तानी अवाम का जो है इस पर लगाया जा रहा है और इस सारी सूरत हाल के बावजूद अगर अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदगान जो है अवाम को उसको हम हुकूमत करने देनी चाहिए, वो हुकूमत करें, वो अवाम के फ़ैसले करें, वो मुल्क के बेहतर के फ़ैसले करें। एक तादाद के मुताबिक पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है 65 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट जो हैं इस साल पाकिस्तान में इशू किए गए हैं और अवाम की नौजवान जो हैं वो मायूस होकर
यहाँ से पाकिस्तान जो है मुल्क छोड़कर बाहर के ममालिक में जा रहे हैं। बेरोज़गारी की इंतहा है यहाँ पर। तालीम याफ्ता कितने लोग नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं यहाँ पर भी। आवाम को पता है, बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं। एक तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उसको साइड लाइन कर दिया गया है, उनके इंतखाबात लड़ने के लिए उनको नाअहल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं तो फिर 8 फरवरी को क्या साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे। साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाने में किस तरह हद तक कामयाब होता है इलेक्शन कमीशन, जितने भी अभी तक जितने भी प्रोसेस हुआ है इन सब पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं।